जामिया इस्लाम में 2024 में जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी आप लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। और इस अपडेट में एक बैड न्यूज़ है और वो काफ़ी शॉकिंग है आप लोगों के लिए। इसमें जाहिर सी बात है कई सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम में होंगे, पर इस प्रॉब्लम के साथ साथ जो बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है वो भी सजेस्ट करेंगे और प्रॉब्लम क्या है वो भी बताएंगे। बैड न्यूज़ ये है कि जो स्टूडेंट बैचलर्स में खासकर बीबीए बीकॉम्स में एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाले थे, तैयारी किए थे, उन लोगों के साथ सीन ये हुआ है कि इन्होंने जो है सडन विदिन जैसे कह लीजिए कि कुछ देर पहले ही इन्होंने जो है डायरेक्ट सिलेबस को ही चेंज कर दिया है। और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सीन है उन स्टूडेंट के लिए जो जामे की तैयारी की अच्छे से और उनका सडन उनका सिलेबस चेंज हो गया है। सिलेबस चेक करने का लिंक मैं दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। यहाँ से पहले आप B04 यहाँ सेलेक्ट किया, इसका ये जो कैप्चा है कैप्चा टाइप करेंगे। जैसे सर्च बार पे क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से शो करने लगा। अब इसको हम व्यू पे डाउनलोड करते हैं। ये इनका सिलेबस रहा। अब देखिए इन्होंने अपडेटेड सिलेबस देखिए एडमिशन सेशन 2024-5 यानी कि जामिया में बीबीए बीकॉम और बीकॉम जो सेल्फ फाइनेंस है इन सभी के लिए जो 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं इन सब के इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया है। बैड न्यूज़ तो सिंपल सी बात है, ऐसी है कि बाकी कोर्स को लेकर मैं बड़ा शॉक्ड हूँ और मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करूँ, लेकिन होपफुली एक बेहतर सोल्यूशन जरूर आपको सजेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो बीबीए की तैयारी कर रहे थे। ऑलमोस्ट 100+ स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हमारे बीबीए में और उन लोग के लिए अभी चलिए उनके लिए भी मैं बात करूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है वो देख सकते हैं इन्होंने टोटली जो है 12th का जो इकोनॉमिक्स है उसको फोकस कर लिया है। जैसे कि अकाउंटेंसी होगा, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टैटिक्स हो गया, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस हो गया। यहाँ तक मतलब अगर देखा जाए तो इन्होंने जो है 70% जो एरिया है यानी 70% जो मार्क्स है सिर्फ और सिर्फ 12th का इकोनॉमिक्स मेंशन कर दिया है। 70% जो सिलेबस है वो 12th का इकोनॉमिक है या फिर मतलब इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये कह लीजिए। और बाकी जो है जैसे 10 मार्क्स का लीगल रीजनिंग मतलब और 10 मार्क्स का जनरल इंग्लिश और 10 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, मात्र 30% जो है इन्होंने जीके जीएस का पार्ट और रीजनिंग कर दिया है। इससे पहले ये होता था कि इनका जो है 40 मार्क्स का जीके जीएस रहता था, 20 इंग्लिश और 20 रीजनिंग और 20 जो है वो इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और क्वांट्स हो गया। पर इस बार इन्होंने क्वांट्स को ख़त्म कर दिया है, क्वांट्स को साइड कर दिया है क्योंकि क्वांट्स तो इसमें है नहीं। अभी सिचुएशन में करना क्या होगा, पहली बात यह है कि जामिया की ओर से इस तरीके का जो फैसला लिया गया बहुत ही गलत फैसला है, मैं इसको कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, जामिया अप एंड डाउन ज़रूर करते रहते हैं लेकिन इस बार अभी जो किया एट अ टाइम ये बहुत ही गलत है। मगर इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जामिया कंट्रोलर या जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का ही इसमें गलतियाँ हैं, मिस्टेक्स हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ये जो नोटिस जो या फिर ये कह ली कि इस पे जो नोटिस बना था ना, ये सिलेबस जो तैयार हुआ था वो 27 फ़रवरी को ही हुआ। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा तो जो सिलेबस जो बनकर तैयार हुआ था 27 फ़रवरी को ही हुआ था। तो यहाँ पे या तो डिपार्टमेंट का गलती है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है या कंट्रोलर गलती है, उन्होंने अपडेट नहीं करा। अगर ये अपडेट 27 फ़रवरी के अकॉर्डिंग करते तो मार्च और अप्रैल पूरा मंथ बचा था, इस 2 महीने में चाहते तो आराम से करा दिया जाता। क्योंकि अब हमारे पास जो स्टूडेंट है जो पिछले साल का जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग मैंने अच्छे से तैयारी कराया और हमें पूरी उम्मीद था कि हमारे बच्चे सेलेक्ट भी होते। इस बार अभी देखिए मैं यही कहना चाहूँगा, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कई सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल चुका है, थोड़ा बहुत फ़ायदा उनको मिलेगा जिन्होंने 12th में सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ तो उनको फ़ायदा मिल सकता है, मगर ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। अब हम बात करते हैं जो स्टूडेंट ऐसा प्रॉब्लम उनके साथ सॉल्यूशन क्या है। तो अभी तो फ़िलहाल ये कि आप चाहें तो जामिया का जो मेल है, हेल्पलाइन का ईमेल है, उस पर आप अपने जो भी भड़ास निकाल सकते हैं। मैं तो यही बोलूँगा क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से हरकत किया है ये बिल्कुल ही मतलब आप इससे उम्मीद नहीं कह सकते। आप अगर बहुत करने वाले होते तो 1 मंथ पहले किए होते। आप एट ए टाइम कहते हैं कि मैंने चेंज कर दिया और हालांकि देखिए इसमें नोटिस में देखिए इसमें 27 फ़रवरी है। अब ये तो क्लेम कर सकते हैं ना, हाँ भाई हमने 27 फ़रवरी को ही अपडेट किया था। और जबकि कई बार हम लोग हमने कई बार वीडियो बनाया तो उसमें दिखाया था कि देखिए सिलेबस जो है वही है, मतलब पिछले वाला है। अब अभी ये कल अपडेट किया है। खैर सोल्यूशन क्या है वो मैं बता रहा हूँ फाइनल। देखिए 30 मार्क्स का आपका मतलब 30 मार्क्स के अंदर रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और स्टैटिक हो गया, बाकी 70 मार्क्स का टोटली इकोनॉमिक्स हो जाता है। तो एक बात तो तय है कि इस बार जो कट ऑफ जो होगा पिछले साल की तरह जो 50 के आसपास गया था मे भी इस बार कम ही जाए। तो ऐसे में दिमाग लगाने वाली बात ये होगा कि एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को हैंडल कीजिएगा और वही सवाल वही क्वेश्चन को आप टैग करिएगा जो आपको आता हो। ऐसे ही ज़्यादा गलत मत मारिएगा क्योंकि इसमें यह है कि ऐसा लगता है कि इस बार हो सकता है 20-25 भी नंबर जिसको उनके भी सिलेक्शन हो सकता है। इस बार 20 से 25 नंबर के आसपास भी जो लड़कन लेकर आएंगे, जो स्टूडेंट लेकर आएंगे, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं यही बोलूँगा कि और बाकी किसी कोर्स में अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो उसका एक बार सिलेबस क्रॉस चेक कर लीजिए। बाकी का तो चेंज नहीं किया है, फिलहाल तो बीबीए का चेंज कर लिया है, लेकिन बाकी का आप खुद देख लीजिएगा। बस ये है
कि आप अभी भी अगर 100 मार्क्स का पेपर होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 से 50 के बीच में आप टैकल करने की कोशिश करिएगा। अगर पेपर आपको लगता है हाँ, क्योंकि अगर लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा अगर रॉन्ग मारेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अभी फ़िलहाल ये है कि आप उस हिसाब से अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, जो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, और नहीं तो फिर ये कि नहीं पढ़ सकते तो फिर रिवीजन कर लीजिए, बाकी जो होगा एग्ज़ाम हॉल में देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जो जामिया के जो हेल्पलाइन नंबर मेल है, आप इस पे चाहें तो जितने भी स्टूडेंट हैं अपना भड़ास निकाल सकते हैं। ये इनका ईमेल आईडी है, ये हेल्पलाइन नंबर है, इन दोनों पे बात करके देखिए, बात करिए, जितना सुना सकते हैं सुनाइए, क्योंकि इनके पास वही बात है, एक दिन पहले जो है ये कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं बेचारा जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है उसके साथ क्या ही गुजर रहा होगा। मगर इस सिचुएशन में आपके साथ हूँ। फ़िलहाल यही मैं कहना चाहूँगा कि जितना सही हो सकता है उतना ही सही कीजिएगा, ज़्यादा रॉन्ग मत मारिएगा। ज़्यादा अगर गलत मार देंगे तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो आपको आता है वही आंसर टिक करिएगा, बल्कि इसके लिए 20 या 25 नंबर ही क्यों ना है, पर जो आता है वही मारिएगा, ठीक है। ये 30 नंबर ही क्यों ना है, पर जो आता है वही आंसर करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होगा कमेंट कीजिए। जिस भी कैंडिडेट को सिलेबस चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, मैंने वहाँ सेंड कर रखा है। साथ ही जो स्टूडेंट BSW या पॉलिटिकल साइंस या BLLB या ज्योग्राफी ऑनर्स जो होने वाला है, मॉक ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा।